शल्य अपनाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, ठीक है। सारा दिन मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए। एंड क्योंकि हम सुश्रुत संहिता जो है वो भी कंटिन्यू साथ साथ में कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है और उसको भी आप साथ साथ में पढ़ते जाइए। तो अभी मैं सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 27 पे पहुंची थी। शल्य अपनाइए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं कुछ ही मिनटों में पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझाऊंगी कि आपको कभी भी नहीं भूलेगा। पीजी एंट्रेंस एग्जाम या एएमओ एग्जाम में जितना मर्जी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया हो, आपका आंसर करेक्ट ही होगा अगर आप वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए, ठीक है। तो शल्य अपनाइए में क्या है कि जो शल्य, इससे पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी शल्य शरीर में चला गया हो तो कैसे सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, ठीक है। अब उसको निकालना भी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जब निकालना होता है हमने शल्य को, तो शल्य सबसे पहले 2 प्रकार के होते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था शल्य 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक एंड आगंतुक। लेकिन 2 और प्रकार हैं जो सुश्रुत सूत्र 27 मतलब कि शल्य अपनाइए में बताया है। दैट इज़ अवगाढ़ शल्य एंड अनअवगाढ़ शल्य। नाम ही बताता है कि जो अवगाढ़ शल्य होता है, ठीक है, वो अवगाढ़ शल्य मतलब कि अवबद्ध भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो अवबद्ध शल्य जो होता है वो जो शरीर में बहुत अच्छे से गड़ा हुआ होता है, ठीक है, बहुत ही कठिन रूप से वो फिक्स हुआ होता है शरीर में। और दूसरा होता है शिथिल रूप से जो शरीर में पड़ा हुआ हो, जो ढीला हो, दैट इज़ अनअवबद्ध शल्य। तो जो शिथिल रूप से पड़ा हुआ, हिल डुल रहा हो जो शल्य, फॉर एग्जांपल मेरे हैंड में कोई शल्य है, फॉरेन बॉडी है जो हिल डुल रही हो, तो उसको निकालना पॉसिबल है। तो उसको निकालने के उपाय कितने बताए हैं इसमें, नेक्स्ट श्लोक में 15 उपाय बताए हैं। जैसे कि वमन है, विरेचन है, प्रवाहन है, हर्ष है। हर्ष भी एक उपाय है शल्य को निकालने का, आगे बताती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से प्रक्षालन है। तो 15 उपाय बताए हैं। लेकिन हमने क्या लर्न करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो नहीं बताए जाते, दैट इज़ स्नेहन, स्वेदन, ठीक है, और बस्ती, ये नहीं बताए हैं। छेदन नहीं बताया, भेदन बताया है, बट छेदन इट्स नॉट इंक्लूडेड इन शल्य हरण उपाय, ठीक है। एंड आई होप आपको समझ आ रहा हो। नहीं आ रहा हो तो मुझे प्लीज़ टोक दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो अब ये जो 15 उपाय हैं, इसको किस तरह से समझाया है, देखिए। सबसे पहला है स्वाभाविक उपाय। आँख में कुछ चला गया हो तो अश्रु बह जाते हैं, ठीक है। नाक में कुछ चला गया हो तो छींक आ जाती है। फिर उसके बाद खांसी का आना एंड देन डकार का आना। तो ये सब स्वाभाविक रूप है शरीर में पड़े शल्य को नेचुरली निकालने का, ठीक है। एक हो गया स्वाभाविक रूप। दूसरा कौन सा रूप है, दूसरा है पकाना। मांस में कोई शल्य चला गया हो, हमने उसको, जो उष्ण औषधियाँ होती हैं उसका लेप लगा के उसको पका देना है, फिर पस के साथ वो शल्य निकल जाएगा, ठीक है। नहीं निकला तो हमने भेदन यानी कि चीरा दे देना है, तो उसको निकाल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि अगर शरीर में कहीं पस पड़ी हो तो हमने पीड़न औषधियों का लेप लगाना है और हाथ से पीड़न करके दबा दबा के उस पस को निकालना है। हमने बहुत बार ऐसा किया भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि हमने जैसे गले में कोई शल्य चला गया हो, ठीक है, तो उसको खांसी से हमने निकालना है। श्वास में खाना खाते खाते कोई शल्य चला गया तो खांसी से प्रवाहन करना है, ठीक है, सॉरी प्रधमन करना है, ठीक है। ये हो गया प्रधमन। इससे नेक्स्ट आ जाता है आपका कि अगर अन्न का कोई शल्य गले में चला गया हो, ठीक है, आमाशय में, और हमें तंग कर रहा तो हमने वमन से उसको निकाल देना है। पक्वाशय में कोई शल्य चला गया हो, हमने विरेचन से उसे निकाल देना है, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि अगर जैसे कि मल मूत्र वगैरह ये इनका वेग रुक गया हो तो प्रवाहन करना है, स्ट्रेनिंग करनी है, जोर लगाना ताकि ये निकल जाए, ठीक है। नेक्स्ट इसकी अगर कोई दूषित रक्त है या वायु है, पानी है, इनको जैसे आचूषण से, मतलब कि जैसे श्वास नली में कोई रक्त चला गया या पानी चला गया तो हमने सक्शन, आचूषण से मतलब कि उसको निकालना है। सींग से निकालने को इसमें बताया गया है, ठीक है। विषाण भी शब्द दिया गया है, सींग से आचूषण करना है हमने। और अगर कोई बहुत ही चौड़े मुख वाला व्रण है, उसमें अगर शल्य चला गया हो, ठीक है, तो उसमें हमने अयस्कांत से शल्य को निकालना है। एंड नेक्स्ट इसके हृदय में शोक रूपी शल्य चला गया तो हर्ष मतलब हैप्पीनेस से उसको ख़त्म करना है। और एक और रह गया इसमें, दैट इज़ प्रक्षालन। मतलब कि दोषों के जो आशय होते हैं वहाँ पर शल्य चला जाता है तो हमने प्रक्षालन करना है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले स्वभाव, सेकंड इज़ पाक, भेदन और पीड़न, ठीक है। थर्ड इज़ प्रक्षालन एंड सॉरी प्रथमन, ठीक है। फोर्थ इज़ प्रक्षालन एंड देन हमने पढ़ा प्रवाहन, और इसके बाद आचूषण, अयस्कांत, हर्ष, ठीक है। ये सारे उपाय बताए हैं। अब शल्य को निकालने के, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी में शल्य चला गया तो शल्य को निकालने के 2 उपाय होते हैं, ठीक है। एक प्रतिलोम विधि होती है और एक अनुलोम विधि होती है।
प्रतिलोम विधि मतलब कि प्रतिलोम से अर्वाचीन आप याद करेंगे, अनु से प्राचीन करेंगे, ठीक है। अब कोई शल्य है, अर्वाचीन मतलब बॉडी में बहुत दूर तक नहीं गया, शल्य बॉडी है, ठीक है, इसके बाहर बाहर तक ही है शल्य, तो हमने उसको प्रतिलोम, ठीक है, उल्टे रास्ते से निकालना है, ठीक है। मतलब कि अगर शल्य कोई ऐसे गया है तो शल्य की दिशा में नहीं निकालना, हमने उसको ऑपोजिट प्रतिलोम दिशा से निकालना। अगर वो अर्वाचीन है मतलब बहुत दूर तक नहीं गया, लेकिन अगर वो प्राचीन है कि बॉडी के अंदर तक बिल्कुल चला गया है, तो जहाँ से वो निकलने का रास्ता है ना, वहीं से छेद करके हमने उसको निकाल लेना है, मतलब अनुलोम विधि से निकालना है। तो एक तो है प्रतिलोम विधि से एक्सट्रैक्ट करना शल्य को, और दूसरा जहाँ उसका रास्ता है बहुत दूर तक चला गया तो अनुलोम उसी डायरेक्शन से उसको निकालना है, ठीक है। तो ये दो विधियाँ हैं, प्रतिलोम विधि और अनुलोम विधि। अर्वाचीन शल्य प्रतिलोम विधि से निकलता है जो बहुत दूर तक ना गया हो, एंड प्राचीन शल्य अनुलोम विधि से निकलता है। नेक्स्ट इसकी जब शल्य निकालते हैं तो व्यक्ति डर जाता है, तो शीतल जल से सेचन करना है, आश्वासन देना है, ये सब। शल्य निकालने के बाद वहाँ से जो ब्लीडिंग हुई है उसको हमने साफ़ करके वहाँ पे अग्निकृत आदि से स्वेदन करने योग्य रोगी का स्वेदन करना है, शल्य का जख्म बंद करके उसके ऊपर पटबंधन कर देना है, बस इतना होता है। नेक्स्ट इसके अगर सिरा स्नायु में शल्य चला गया तो शलाका से निकालना है। अब हृदय है, ठीक है, सपोज ये हृदय है, हृदय के चारों ओर अगर कहीं भी शल्य हो तो हमेशा याद रखिए उसको प्रतिलोम विधि से ही निकाला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी अगर अस्थि में शल्य चला गया है तो उसको यंत्र से पकड़ के हमने निकाल देना है, ठीक है। जैसे कि अगर अस्थि में शल्य चला गया हो तो रोगी को चारों ओर से पकड़ के या उस शल्य के स्थान को दोनों पैरों से दबा के हमने यंत्र से उसको शल्य को खींच लेना है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बताई हैं कि जैसे अगर अस्थि में शल्य बहुत डीपली चला गया हो तो क्या करना है कि रोगी को मतलब कि 2-4 लोगों के द्वारा नियंत्रित करके पकड़ के फिर उस शल्य का एक हिस्सा हमने धनुष के साथ बांध देना है, दूसरा हिस्सा हमने घोड़े की लगाम के साथ बांध देना और लगाम को घोड़े के मुंह में दे देना है। और घोड़ा क्योंकि भागे ना तो उसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा, तो उसको पंचांगी बंद से टोटली कंट्रोल करके बांध के, ठीक है, वो घोड़े को कंट्रोल करना है। और जब घोड़े को चाबुक मार देंगे तो घोड़ा अपना सिर ऐसे झटकेगा, ठीक है, मुंह में उसकी लगाम होगी, लगाम का दूसरा एंड शल्य से बांधा होगा, तो चाबुक मारेंगे, ऐसे घोड़ा सिर झटकेगा तो शल्य एकदम से बाहर निकल आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी अगर कंठ में लाख का शल्य, उस टाइम क्या होता था कि लाख के खिलौने वगैरह बच्चे खेलते थे, अगर कंठ में लाख का शल्य चला गया तो मैं आपको समझाती हूँ कि हमने क्या करना है। एक जैसे ये पेन है, पेन के अंदर ये सिक्का है, ठीक है, तो हमने ये जो नलिका होती है ना ये गले में डाल देनी है। इसके अंदर का सिक्का मतलब कि आप समझ लीजिए, इमेजिन कर लीजिए एक शलाका है, ठीक है, एक अग्नि तप्त शलाका, ये एक नलिका है, इसके अंदर ये अग्नि तप्त शलाका है, तो इसको गले के अंदर डाल देना है। और कहीं भी गले के अंदर लाख होगा तो वो अग्नि तप्त होने के कारण इसे चिपक जाएगा, ठीक है। और फिर इसको जल से सेचन करके ऐसे ही बाहर निकाल लेना है, ठीक है, इससे लाख वाला शल्य बाहर निकल जाएगा। ये तो हो गया लाख वाला। लेकिन अगर कंठ में कोई शल्य है मतलब कि तिरछी चली जाए, ठीक है, तो तिरछी चली जाए तो हम कैसे निकालेंगे, उसका भी देखिए कैसा उपाय बताया है कि घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं, ठीक है, उसको उस गुच्छे को हमने एक धागे से बांध लेना है और फिर पेशेंट को अकंठ पान मतलब जलपान वगैरह जो भी लिक्विड वगैरह पिला देना है और उस गुच्छे को गले के अंदर तक डालना है। तो उसको वॉमिटिंग होगी, जैसे ही वॉमिटिंग होगी वो शल्य ऊपर आएगा और घोड़े के गुच्छे में चिपक जाएगा और वैसे ही उस डोर को खींच लेना है गुच्छे के साथ, शल्य निकल जाएगा बाहर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसकी अगर वो कोई पेशेंट है नदी तालाब में गिर जाए तो उसके पेट में लंग्स में पानी भर जाता है, तो उसकी टांगे पकड़ के उसको उल्टा कर देना है और फिर उसके पेट को दबाना है, ठीक है, और फिर जल निकालना है, ठीक है। और वमन भी करवा सकते हैं ताकि उसके लंग्स में से पेट में जो भी पानी निकल जाए। और फिर एक गड्ढे में राख भर के उसको कंठ तक उसमें दबा देना है, पेशेंट को कंठ तक रखना है इस गड्ढे में, ठीक है। और ग्रास मतलब कि खाना खाते समय, ठीक है, जो खाने की जो ग्रास होता है, अन्न का ग्रास गले में अगर मतलब चला जाए तो एक मुक्का मारना है पेशेंट को, मतलब मुष्टि प्रहार करना है स्कंद पे। और दूसरा है कि स्नेह मध्य और पानी वगैरह पिलाना है, ठीक है, स्नेह मध्य पानी, सम स म, स्नेह मध्य पानी पिलाना है जिससे वो शल्य बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर कोई कंठ रस्सी वगैरह से कंठ पीड़न हो जाए तो क्या होता है, इसमें दो दोष प्रकोपित होते हैं, वायु होती है और श्लेष्मा होती है। अब वायु प्रकोपित होकर जो है श्लेष्मा को भी प्रकोपित कर देता है, जिससे श्वास की नली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ट्रेकिया, वो रुक जाता है, उसका श्वास रुकने लगता है, मुख से लाला स्राव होने लगता है, फेन आने लगता है और उसका संज्ञानाश हो जाता है। तो ये जो सिम्टम्स हमने पहले तो हमने दोष याद करने हैं कि कंठ पीड़न से क्या होता है कि वात और श्लेष्मा जो है
ये दो दोष प्रकोपित हो जाते हैं। तो इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं कि श्वास की नली जो होती है, श्वास का स्रोत, उसमें रुकावट आ जाती है, अवरोध हो जाता है, जिससे पेशेंट का मुख से लाला स्राव होता है, फेन आती है, संज्ञानाश हो जाता है, 3 चीज़ें। एंड देन उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, हमने अभ्यंग करना है, ठीक है। उसके बाद हमने स्वेदन करना है उसका, फिर उसके बाद तीक्ष्ण शिरोविरेचन करना है, क्योंकि संज्ञानाश हुआ है तो तीक्ष्ण शिरोविरेचन करना है, और वातनाशक रस का पान करवाना है। ये 4 चीज़ें हैं, क्योंकि पूछा जाता है कि इसमें क्या क्रम है, ठीक है। ये जो चिकित्साएं हैं ये आतिक चिकित्सा है, ठीक है। चोकिंग हो जाती है जब, जैसे गला पीड़न होने से, कंठ पीड़न होने से, तो उसमें क्या चिकित्सा है। इससे पहले मैंने जो पानी में डूब जाने से गड्ढे में गाड़ना, ये बताइए, ये आतिक चिकित्सा है। तो याद रखिए कि आचार्य सुश्रुत ने आतिक चिकित्सा एमरजेंसी ट्रीटमेंट का वर्णन जो है इसी अध्याय में किया है। सूत्र 27 शल्य अपनानी है। तो इसमें स्वेदन सबसे पहले अभ्यंग कराना है, मतलब स्नेहन हो गया, उसके बाद स्वेदन कराना है, उसके बाद तीक्ष्ण शिरोविरेचन कराना है, फिर उसके बाद वात शामक रस का सेवन कराना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसको करवानी है। और शरीर में जो शल्य है, तीव्र वेदना कर रहा है, ये जो शल्य है निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं निकाला तो ये बहुत ज़्यादा पेन करेगा, विकलांगता लाएगा, मृत्यु कर देगा, ठीक है। और कई शल्य होते हैं, जैसे कि विशल्य घन हो गया, और निरुपद्रव जो कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न नहीं करते हैं, ऐसे शल्य को नहीं भी निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर हमारा चैनल जो है आपको अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, एंड बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस रेगुलर आते रहें। धन्यवाद।